नमस्कार, जनहित लेकर हाजिर हूं। शाम के 5 बज रहे हैं और जनहित लेकर हाजिर हूं मैं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। आपको बता दें, जनहित में आज हम बात करेंगे साइको किलर की। एक ऐसे साइको किलर की हम बात करेंगे जिसने एक नहीं बल्कि 9 महिलाओं को मौत के घाट उतारा है। और बड़ी हैरत वाली बात तो यह है कि यह किलर सिर्फ महिलाओं को ही अपना टारगेट बना रहा है। आलम यह है कि बरेली में महिलाओं के अंदर लगातार खौफ बन रहा है। इतनी ज़्यादा दहशत में है ये महिलाएं कि वो एक खेत में अपना काम करने के लिए नहीं जा पा रही हैं। दहशत में महिलाओं का लगातार महिलाएं दहशत में जी रही हैं। आपको बता दें कि महिलाओं के अंदर इतना डर है कि लगातार वो उनके अंदर भय व्याप्त है। वो खेतों में काम करने नहीं जा पा रही हैं। और कई महिलाएं ऐसी हैं जो घर से निकली हैं, खेतों में काम करने के लिए गई हैं और उनके साथ इस तरीके के हादसे हुए हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये साइको किलर महिलाओं को ही क्यों अपना टारगेट कर रहा है। अपना टारगेट ये महिलाओं को ही क्यों कर रहा है, इसके पीछे आखिर असली वजह क्या है। वहीं बरेली के शाही और शीशगढ़ इलाके में लगातार हो रही महिलाओं की हत्याओं के खुलासे की डगर आसान नहीं हो रही है। पुलिस का मुखबिर तंत्र भी अब तक नाकाम साबित हुआ है। सर्विलांस भी फेल साबित हुआ है। हालांकि पुलिस अफसर ड्रोन के जरिए जंगलों व नदियों की खाक छान रहे हैं, गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं। पुलिस की 9 टीमें इन घटनाओं के पर्दाफाश के लिए अब तक बनाई जा चुकी हैं। ये सभी 9 टीमें फील्ड पर काम भी कर रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ और इन सभी टीमों के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तक सभी के हाथ खाली हैं। हत्यारे की गिरफ्तारी तो दूर, अब तक वे कोई ठोस सुराग भी नहीं जुटा सकी है पुलिस। तो लगातार जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, पुलिस निश्चित रूप से पुलिस के लिए ये चिंता का विषय तो है ही है। इसके अलावा आम जन में जिस तरीके से भय व्याप्त है, खासकर महिलाओं में, तो महिलाएं लगातार चूंकि इस घटना में लगातार महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है। तो जी 2 बजे से गायब थी और खेत पे गई थी साग तोड़ने के लिए। और पापा जी घर पे नहीं थे, छोटा भाई भी घर पे नहीं था। वो 2 लोग आए थे 3:30 बजे के टाइम। तब उन्होंने पता किया, घर पे भी नहीं है। घर पे पास पड़ोस में पूछा लोगों से, उन्होंने बताया कि हमें भी पता नहीं है। फिर छोटा भाई मोटर चल रही थी खेत पे, तो खेत पे गए, उन्होंने बूझी। वहाँ पर एक लड़का था, उसने बताया कि हाँ माताजी आई थी, यहाँ पर पत्ते तोड़े थे और वो उठा के गठरी और घर ले गई, गन्ने में होकर लेकर गई घर की तरफ। तभी ये कांड हुआ था। अब तक लगभग 9 महिलाओं की हत्याएं एक ही तरीके से, एक ही प्रकार के तरीके से हुई हैं शेरगढ़, शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत। हमारा ये कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ के या साजिशकर्ताओं को पकड़ के इसका खुलासा होना चाहिए। महिलाओं में क्षेत्र में भय का माहौल है। परिवार के लोग भी बड़े खौफ में हैं कि महिलाएं खेत पर काम करने जाती हैं, परिवार के लोग खेत पर काम करने जाते हैं। इससे लोगों के बीच में खौफ बना हुआ है। और अति शीघ्र हमारा पुलिस प्रशासन से ये कहना है कि इस पर गंभीरता से चिंतन करते हुए और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने का काम करा जाए, जिससे कि लोगों में दहशत और भय का माहौल खत्म हो और लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए जा सकें। समय रात्रि 8 बजे लगभग थाना शीशगढ़ के ग्राम जगदीशपुरा से सूचना प्राप्त हुई कि जगदीशपुरा गांव की एक 55 वर्षीय महिला का शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना शीशगढ़ पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के द्वारा एवं फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है। दोनों के आपसी सहयोग से कई सारे ऐसे मामले उजागर किए जाते हैं जो कि अक्सर जिस पे इग्नोर लोग मार देते हैं। उन चीज़ों को भी आपके माध्यम से कई बार हम लोग को देखना मिल जाता है और कार्रवाइयाँ भी होती हैं। तो सिलसिलेवार जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, तो लोगों में इसको लेकर आक्रोश भी देखने को मिला है। आपको बता दें, इस क्षेत्र के लोगों में जमकर आक्रोश भी देखने को मिला है और लोगों ने सड़क जाम किया है और थाने का घेराव भी किया है। जिसके बाद अब पुलिस ने, अब ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार इस पूरी घटना को हम आपको बता देते हैं। किलर का टारगेट सिर्फ महिलाएं हैं। 6 महीने में 9
महिलाओं की हत्या हो चुकी है। आपको बता दें 5 जून शाही के गांव परतापुर की कलावती का शव जंगल में पड़ा मिला। ये पहली घटना थी। उसके बाद अगली घटना 19 जून शाही रोड के किनारे खेत में कुलछा गांव की धनवती का शव पड़ा मिला। अगली घटना 30 जून को होती है। शाही के गांव आनंदपुर की प्रेमवती का शव खेत में पड़ा मिला। अगली घटना 22 जुलाई को शाही के गांव खजुरिया की कुसुमा का शव मिर्च के खेत में मिला। 19 अगस्त को अगली घटना होती है। शाही के खेऊ की गोटिया में भीमवती को जिंदा जलाकर हत्या की गई। 23 अगस्त को इसके बाद अगली घटना होती है। शाही के गांव से सेवा ज्वालापुर की बीरवती का शव इसी स्थिति में मिला है। 31 अक्टूबर को अगली घटना हुई शीशगढ़ के गांव लखीमपुर में 60 वर्षीय महिला का शव मिला। 20 नवंबर को यह अगली घटना घटी है। खरसैनी के 60 वर्षीय दुलारो देवी नाम की महिला को मौत के घाट उतारा है। 26 नवंबर को शीशगढ़ के जगदीशपुर में उर्मिला का शव मिला है। 5 आपको बता दें तो लगातार 9 महिलाओं की हत्या हुई है, जिसके बाद लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला है। फिर जाकर कहीं प्रशासन ने इन घटनाओं को संज्ञान में लिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब प्रशासन जागा है। 9 टीमें बनाई गई हैं और पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस की जांच पूरी आके साइको किलर के आसपास से अटक जाती है। अब ये साइको किलर कौन है जो लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है? साइको किलर है या कोई तांत्रिक है इसके पीछे, या कौन है इसके पीछे? लगातार 9 हत्याएं हुई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। अब पुलिस के आला अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया है। एडीजी आईजी ने अपने हाथों में अब कमान ली है इस पूरी जांच की, और इस जांच को अब आगे बढ़ाया। 9 टीमें लगातार इन जांचों में गठित की गई हैं, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक परसारी बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। रूपा पांडे सामाजिक कार्यकर्ता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा AK जैन एक्स डीजीपी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। सागर असीम जी जुड़ेंगे, ये डिटेक्टिव हैं, ये गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही तरुण निगम जी जुड़ेंगे हमारे साथ मनोचिकित्सक के तौर पर। विवेक, आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरीके से ये 9 घटनाएं हुई हैं, निश्चित रूप से ये बड़ा नंबर होता है। लगातार सिलसिलेवार ये घटनाएं हुई हैं और लगभग 9 महिलाओं की हत्या हुई है, और लगभग एक ही स्थिति में ये घटनाएं हुई हैं। अब तक पुलिस किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पाई है? पुलिस ने अब तक इसको गंभीरता से नहीं लिया था। लोगों के आक्रोश के बाद स्थिति को पुलिस ने भांपा है, अब जाके गंभीरता से लिया है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में दो थाना क्षेत्र है, एक शाही और एक शीशगढ़। शाही थाना क्षेत्र जो लगता है वो मीरगंज सर्किल में लगता है, और शीशगढ़ थाना क्षेत्र जो लगता है वो बहरी सर्किल में लगता है। तो 2 सर्किलों में ये मौत का सिलसिला लगातार चल रहा है। लगातार महिलाओं के साथ में जो खेत में काम करने जाती हैं उनको एक साइको किलर कह सकते हैं। अभी तक कोई इसकी जानकारी भी नहीं जुटा पाया कि साइको है कि कोई तांत्रिक विद्या की बात, कुछ ग्रामीण कह रहे हैं तांत्रिक विद्या की बात कही जा रही है। लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं अगर देखा जाए तो अब तक 2 थाने और जोड़ लूं, मीरगंज थाना और जो मीरगंज सर्किल में लगता है, और दूसरा थाना फतेहगंज पश्चिमी, तो अब तक लगभग 14 मौतें हो चुकी हैं मई से लेकर अब तक। लेकिन अभी तक पुलिस ने लगातार इससे कहीं ना कहीं कोशिशें भी की, लगातार टीमें भी लगाई गई, लेकिन इसमें कहीं कोई सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। 3 मामलों के खुलासे भी वर्कआउट भी किए गए, लेकिन जिस तरीके से ये मामला 3 वर्कआउट होने के बाद ऐसा लगता है कि उन वर्कआउट में कोई दम नहीं था। इसीलिए जो किलर है वो आज भी खुलेआम टहल रहा है। मौतें उसी तरीके से अभी तक हो रही है। इसके चलते दहशत का माहौल है क्षेत्र में। महिलाओं काम पे खेत में जाने से डर रही हैं, घबरा रही हैं। लोग भी, परिवारजन भी उनके घबरा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले को, इस प्रकरण को किसी तरीके से खोला जाए, और ये जो मौतें हो रही है इनको बंद किया जाए, सिलसिलेवार मौत को। जी हाँ विवेक, एक और अहम सवाल है। जिस तरीके से महिलाओं को ही, अब ये साइको किलर हो या जो भी हो, अब ये तो खुलासा होने के बाद ही तय हो पाएगा आखिर इससे पीछे कौन है। महिलाओं को ही टारगेट हर बार किया जा रहा है, और पुलिस अभी तक नतीजे पर नहीं पहुंची है। एक के बाद एक हत्याएं होती रहीं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब तक कोई योजना बनाई गई, कोई जागरूकता फैलाई गई? महिलाएं खेत पर जाती हैं या काम पर जाती हैं, उनके ऊपर अटैक होते हैं, हत्याएं होती हैं, तो उनको जागरूक किया गया, वो अकेले ना जाएं, संगठित होकर जाएं। इस तरह की कोई जागरूकता भी अभी तक सामने नहीं आई।
ग्रामीणों से बात की जा रही है, लगातार प्रधानों से बात की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि इस तरीके से किस तरीके से खेत में जाएं या किस तरीके से लोग उनके साथ में जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है कि खेत पे काम करने जाता है या कुछ घर के परिजन कहीं और होते हैं, तो इस तरीके से तो महिलाओं का निकलना ही दूभर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, तो अगर कहीं ना कहीं अगर किसी का साथ ही देना पड़ेगा तो बात लॉ एंड ऑर्डर को सीधा सीधा सवाल उठता है, लॉ एंड ऑर्डर पे। बिल्कुल विवेक, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ ए के जैन सर, पूर्व डीजीपी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ए के जैन सर, आपका बहुत स्वागत है, आपने हमें समय दिया। ए के जैन सर, बरेली का एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं। बरेली में सिलसिलेवार, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, मई से अब तक 9 हत्याएं हुई हैं। अभी की अगर जून से अब तक अगर देखा जाए तो 9 महिलाओं की सिलसिलेवार हत्या हुई और लगभग एक जैसी ही वारदातें हुई हैं। महिलाओं को गला दबाकर मारा गया है और मोस्टली महिलाओं को काम करने के लिए निकली हैं खेतों पर, उस दौरान उनकी मौत हुई है। हर बार महिलाओं को ही टारगेट किया गया है। ये सिलसिलेवार घटनाएं लगातार घट रही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अब लोगों का आक्रोश भी सामने आया है और चूंकि इतना ये 9 जो नंबर है ये भी काफी बड़ा नंबर है, उसके बाद अब पुलिस खासा हरकत में आई है। एडीजी आईजी ने अपने हाथ में अब इस जांच की कमान ली है। क्या आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो इसके पीछे कौन हो सकता है और इस पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है और पुलिस अब तक पहुंच क्यों नहीं पाई है? साइको किलर की बात की जा रही है, साइको किलर हो या जो भी हो उसके पीछे। देखिए, साइको किलर भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि अधेड़ उम्र की महिलाओं से किसी प्रकार की नफरत रखता हो या कोई घटना उसके साथ घटित हुई हो जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं उसने करना शुरू कर दिया है। मैंने और भी कई चैनल्स पे इस बात को कहा कि पुलिस के लिए आवश्यक है कि जितने भी इधर के आसपास के जहां जहां घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, कुछ घटनाएं करीब होती हैं, कुछ एकदम से दूर होती हैं। जहां घटनाएं हो रही हैं उनके आसपास के गांव के सभी मजारिया हिस्ट्री शीटर्स, वहाँ के जो लाइसेंसी हैं, वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, पूर्व ग्राम प्रधान हैं, कोटेदार है और वहाँ के रहने वाले गांव के चौकीदार हैं, होमगार्ड हैं, पीआरडी के जवान हैं, इन सबको लगाएं और वहाँ का जो रजिस्टर नंबर 8 है उसको देखें। रजिस्टर नंबर 8 में सब एंट्री रहती है कि कौन कौन सजा याबी है, किस किस के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, कौन हाल के दिनों में छूटकर जेल से आया है, को किसने इस प्रकार की घटनाएं कभी क्या कोई पहले कारित की हैं। क्योंकि बता रहे हैं कि महिलाओं के जेवर भी उतार लेता है जी, तो कोई ज्यादा जेवर तो नहीं होगा, पर जो भी उतारता है इससे पैनिक होता है। और क्योंकि ये ऐसा अपराधी लगता है मुझे जो कि ना तो मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करता है, ना कोई मॉडर्न तरीके का इस्तेमाल करता है, इसलिए डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है जी। पर मुझे विश्वास है कि मैं जब एसएसपी आगरा था तो भी एक इस प्रकार का क्रिमिनल एक्टिव था जो एकदम से खेत से निकलता था और उंगली काट लेता था और किसी व्यक्ति की, तो उससे पैनिक हो गया था, पकड़ा गया बाद में। उसको गांव वालों ने ही सब मिलकर पुलिस की मदद से दबोच लिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये भी शीघ्र पकड़ा जाएगा। इसके लिए ठोस प्रयास बरेली देहात की पुलिस को करने चाहिए। बिल्कुल। ए के जैन सर, आप हमारे साथ बने रहिए। सागर असीम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिटेक्टिव हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर असीम सर, आपका बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, सागर असीम सर अभी हमारे साथ नहीं है। तरुण निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण निगम सर, आपका बहुत स्वागत है। तरुण निगम सर, अभी हम बरेली की एक घटना की बात कर रहे हैं। एक घटना क्या, सिलसिलेवार ये घटनाएं चल रही हैं। लगभग जून से अब तक 9 महिलाओं की मौत हुई है और इसके पीछे किसी साइको किलर की बात की जा रही है। तो साइको किलर का मनोविज्ञान हम समझना चाहेंगे। और लगातार ये 9 घटनाएं हुई हैं, पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हालांकि अब पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, गांव-गांव जाकर प्रधानों से और लोगों से संपर्क भी कर रही है। तो साइको किलर का विज्ञान समझना चाहेंगे। इसके पीछे अगर कोई है तो महिलाओं को ही टारगेट क्यों कर रहा है, पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, साइकोपैथी, सोशियोपैथी और सीरियल किलर्स, ये जो है आपको क्रिमिनल हिस्ट्री इन लोग की मिलती है। और कैनेडियन फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है
जिन्होंने रॉबर्ट हैरे जिन्होंने 22 स्टेट्स बताए थे, जी वो 22 स्टेट्स अगर किसी में पाए जाते हैं तो साइकोपैथ कहलाता है। तो उसमें जैसे कि वो सुपरफिशियली चार्मफुल होता है, बड़ी बड़ी बातें करना, ग्रैंडियोस बातें करना, और झूठ बोलना पैथोलॉजिकली, मतलब लगातार झूठ बोलना, और झूठ बोलना, डिसीव करना लोगों को, ठगना। और बचपन से ही दिखने लगता है कुछ बच्चों में या उनमें जो वो बड़े हो रहे होते हैं कि क्रूएलिटी है, वो एनिमल्स के साथ क्रूअल है। या घर में देखते हैं कि वो फायर सेट कर देना, आग लगा देना, प्ले करना, मतलब डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, और बड़ी जल्दी बोर हो जाना, बहुत एग्रेसिव हो जाना, और कभी भी इम्पैथी नहीं शो करते किसी के प्रति, उनके मन में दया भाव या करुणा भावना नहीं आती। तो इम्पैथी ना होना, और ऐसे लोगों के अंदर बोर जल्दी हो जाना, बोर्डम होना, रियलिस्टिक कोई लंबे गोल्स नहीं होते उनके लाइफ के, कुछ बहुत शॉर्ट इंजॉयमेंट के लिए लाइफ में रहते हैं। तो ऐसे पैटर्न्स उनमें देखे जाते हैं जब इंटरव्यू हम लोग करते हैं या साइकोलॉजिस्ट जब करते हैं। और साइकोपैथ बचपन से होते हैं, सोशियोपैथ इन्वायरमेंट बनाता है कि वो था नहीं, लेकिन वो ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा या बड़ा हुआ, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज वहां होती थी कि वो उसमें सोशियोपैथिक एबनॉर्मलिटीज आ गई। लेकिन जब वो सोसाइटी से, उस एनवायरनमेंट से हटाया जाता है, रिहेबिलिटेट हो जाता है, तो वो नॉर्मल इंसान की तरह फील करता है। बहुत सारे ऐसे सीरियल किलर्स भी रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं अपनी साइकोलॉजी में, जिनके केसेस को, जैसे टेड बंडी था और डैमर थे, ये सब यूएसए में काफी फेमस रहे हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसे सीरियल किलर्स रहे हैं जो, अब जैसे ये केस है जिसमें फीमेल्स, अधेड़ उम्र की फीमेल्स के प्रति एग्रेशन है, तो ये हो सकता है। देखिए ज्यादातर जो सीरियल किलर्स होते हैं वो एक्सटर्नल, किसी ने भड़का दिया तो नहीं मारते हैं, वो इंटरनल डीप उनके कोई ग्रज, कोई उनके अंदर एक भावना, दुर्भावना होती है, और जो कभी कभी चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड उनकी एक्सपीरियंस होता है, और कभी कभी नहीं भी होता है एक्सपीरियंस। हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि सीरियल किलर कौन हो सकता है। हो सकता है हमारे बगल में रहने वाला कोई रमेश या कोई काका हो, या कोई ऐसा इंसान हो जिसको कि आप सोचा भी ना हो कि ये थोड़ा सीधा था, ये तो बात करने में बहुत सोबर था, लेकिन वो तो सीरियल किलर निकला। तो ये जो साइकोपैथोलॉजी होती है चेहरे पे नहीं होती। किसी का चेहरा देख के आप नहीं बता सकते कि वो सीरियल किलर होगा या वो साइकोपैथ होगा। वो उसके बिहेवियर को लॉन्ग टर्म मॉनिटर करने से समझ में आता है, या उसके एक्टिविटीज ऐसी हो चुकी होती है पास्ट में जिससे कि लोगों को हिंट मिल जाती है कि यार ये ऐसा कर सकता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि जो फॉरेंसिक जांच होती है उसकी, जब जो बॉडी मिलती है उसी में क्लूज ज्यादा मिलेंगे, है ना। और साइकोपैथोलॉजिकली अगर हम देखा जाए तो हिस्ट्री उसकी कुछ ना कुछ होगी, स्कूल में होगी जहां पे लड़ाई झगड़ा, ब्रॉल्स करना, या कभी कभी पुलिस में आपको उनके मिलेंगे हिस्ट्री पुरानी लड़ाई झगड़े की और एग्रेशन की। जी। जो सीरियल किलर्स होते हैं वो हमेशा पहली बार ही चालू करते हैं, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है। लेकिन साइकोपैथोलॉजी जिनकी होती है या साइकोपैथ्स होते हैं, उनका लड़ाई करना, चेन स्नैचिंग करना, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना, ये सब चीजें उनके में अंदर देखी जाती है, उनकी हिस्ट्री मिलती है। तो सीरियल किलर को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें मतलब इट इज जॉब ऑफ अ प्रोफेशनल पुलिस टू डू इट प्रॉपरली। हाँ, निश्चित रूप से तरुण निगम सर हमारे साथ आप बने रहिए। रूपा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूपा पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूपा जी आपके पास आना चाहेंगे। रूपा जी, जिस तरीके से ये बरेली की घटना है जिस पर हम चर्चा करने बैठे हैं, सिलसिलेवार 9 महिलाओं की हत्या की गई। हालांकि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि मई से अब तक 14 महिलाओं की सिलसिलेवार हत्या हुई है। इसको क्या मानती हैं आप? एक सामाजिक विकृति इसके पीछे हो सकती है या कोई और कारण हो सकता है? और लगातार जिस तरीके से अब पुलिस एक्टिव हुई है, गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रही है और महिलाओं के बीच में जाकर उनको जागरूक भी कर रही है, और ऐसा बताया जा रहा है कि अब महिलाएं अकेले बाहर ना निकलें, टोली बना के निकलें, मजदूरी करने जा रही हों, या तो इसके पीछे आपको क्या लगता है? कोई मनोविकृति की वजह से हो सकता है या और क्या कारण हो सकते हैं? देखिए मनोज जी, बहुत दुखद और बड़ी भयावह सी ये घटनाएं हैं जी। लेकिन दुख का विषय ये भी रहता है कि देखिए जून से शुरू हो चुका था सिलसिला, महिलाओं के साथ इस तरह के हत्या जैसी वारदात हो रही थी। लगभग 2-3 केस तक जब समझ में आता है कि एक जैसी वारदात आसपास के ही क्षेत्रों में हो रही है, तो मुझे लगता है कि पुलिस को बहुत पहले अपनी कमर कस लेनी चाहिए थी। लेकिन जाने क्या विडंबना है
कि पुलिस बहुत देर में जगती है। खैर, अगर अब अभी भी वो जग जाती है तो बहुत सारे जान माल के नुकसान हो सकता था जो वो बच सकता है। और महिलाओं का जहां तक है, टोली बना के निकले, ये हमारा तो समझ लीजिए कि अधिकार है कि पुलिस के द्वारा कानून व्यवस्था हमारी राज्य सरकारें हमारी सुरक्षा मुहैया कराएं। तो ये टोली बनाकर या कबीलाई संस्कृति तो है नहीं जो अब स्वयं ही करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, पुलिस और पब्लिक की मित्रता के साथ अगर कोई भी कार्य होता है तो फिर सफलता मिलती है। तो पब्लिक को पूरी तरह सहयोग करने के लिए मुझे वहां की नजर आ रही है कि वो पुलिस को पूरी तरह से सहयोग करेगी। लेकिन जहां तक इस पूरे मसले में मैं सब सुन रही थी, जैन सर बैठे हुए हैं, अनेक ऐसे केस हुए हैं जहां पर उसी इलाके के किसी तरह कुंठित व्यक्ति द्वारा ही ये घटनाएं हो रही होती है। तो जो एक खुफिया तंत्र होता था, जिससे मुखबिर तंत्र होता था, देखिए अब साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन पुलिस के पास जो उनका मुखबिर तंत्र होता था वो बहुत मजबूत पहलू होता था पुलिस के पास। और गांव-गांव में चप्पे चप्पे पर उनके मुखबिर तैनात होते थे और वो उनसे वो पूरी सूचनाएं लेते रहते थे। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं मुखबिर तंत्र वाला जो एक व्यवस्था थी वो कहीं क्षीण हो रही है। वो जितना ज्यादा साइंस का इस्तेमाल कर रही है पुलिस, उतना ही ज्यादा पहले के जो पारंपरिक तरीके थे उनसे कहीं वो दूर हो रही है, क्योंकि ये व्यक्ति वही आसपास का ही है और ये कहीं से कुंठित है। इसके जो भी अब वो जांच का विषय होगा कि ये एक है या कई है, ये भी कुछ पता नहीं है कि ये किस तरह का हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से उस पूरे माहौल में इतना दहशत है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी पा रहे। मैं कहूंगी कि महिलाएं ही क्यों, मुझे लगता है अब तो पुरुष भी डरते होंगे वहां जाते हुए, क्योंकि अभी अगर कोई ऐसा इंसान घूम रहा है या ऐसा कोई व्यक्ति घूम रहा है जो जान ले लेता है बगैर किसी कारण के, तो कोई भी जनजीवन ठीक है रूपा जी आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एक दर्शक हमारे साथ प्रेम चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम, आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार सर। सर, मैं तो खाली एक बोलता हूँ, इसको अपराध की श्रेणी में अपने लेते नहीं होंगे। हमारे इस उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बताया गया है और महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि वो रात में 12 बजे तक घूम सकती है। अब वो टोली बना के काम करने जाएगी कि ऑफिस में जाएगी या टोली बना के स्कूलों में पढ़ने जाएगी, महिलाएं कैसे जाएगी? इसका मतलब सर सीधा सीधा दोष पुलिस को ही देने का है ना। अगर पुलिस उनके संरक्षण में सीएम साहब नहीं संभाल सकते हैं तो सीधा बोले कि सब जगह लेक्चर क्यों देते हैं कि हमारे यहाँ एकदम अपराध मुक्त प्रदेश है, जीरो टॉलरेंस है। सीएम भी जाते हैं, वो भी सब जगह बोलते हैं प्रदेश अपराध मुक्त है। सर ये झूठे। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी, आपका बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र की फेल्यूर है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ एक जैन सर जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं, उनके अनुभवों को भी हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम बात कर रहे हैं बरेली से, जिस तरीके से सिलसिलेवार महिलाओं की हत्याएं हो रही उस विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। तरुण निगम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक हैं। AK जैन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं, लखनऊ से जुड़े हुए। रूपा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और विवेक प्रसादी भी हमारे साथ संवाददाता बरेली जुड़े हुए हैं। डॉक्टर माफ कीजिएगा, AK जैन सर हम आपके पास आना चाहेंगे। AK जैन सर, जिस तरीके से एक पूरे बरेली में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही, एक सीमित क्षेत्र में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, खासकर शीशगढ़ और शाही, ये दो क्षेत्रों में ज्यादातर ये घटनाएं हुई हैं। पुलिस का खुफिया तंत्र, LIU की अगर बात की जाए अब तक, क्योंकि ये लगातार 5-6 महीने में अब तक ये लगातार घटनाएं, 6 महीने में ये घटनाएं घटी हैं, अब तक LIU की अगर बात की जाए या पुलिस का जो खुफिया तंत्र वो फेल होता नजर आया है। दूसरी बात ये कि ग्राम में जो सुरक्षा समितियां होती थी, चौकीदार होते हैं, इनकी तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इस तरीके इस वजह से इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है जल्दी से। देखिए, दो अलग अलग विषय पे आप बात कर रहे हैं जी।
LIU देहात क्षेत्रों में नहीं होती जिस प्रकार आप सोचते हैं आप लोग। LIU का नियतन बहुत कम होता है। जी जी। रही बात ये अपेक्षा की जाती है कि थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में ग्रामीण सुरक्षा समितियों का गठन करेंगे और ग्रामीण सुरक्षा समितियों के साथ निरंतर संवाद बना के रखेंगे कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव में कुछ अजीबोगरीब हरकत करते हैं या गायब रहते हैं, बीच बीच में गायब हो जाते हैं जी। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गांव से कटे हुए हैं, क्या क्या रोजी रोटी कमाने का जरिया है, ये इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों से पूछताछ करनी होगी जो गांव के हिस्ट्री शीटर हैं, पुराने क्रिमिनल्स हैं, जिनकी आपराधिक इतिहास रहा है। उन सबको थोड़ा सा इसमें उनके पेंच कसने होंगे तो वो बताएंगे, वो इसको डेवलप करके बता सकते हैं जी। इसमें LIU का रोल नहीं है, ये तो लोकल पुलिस का काम है। जो बीट कांस्टेबल्स होते हैं, बीट के सब इंस्पेक्टर होते हैं, ग्राम चौकीदारों की मदद लें और वहां के रहने वाले बहुत से लाइसेंसी होते हैं, अन्य बहुत सी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जिनके जिला गांव स्तरीय अधिकारी कर्मचारी होते हैं, लेखपाल कानून गो हैं, सबकी मदद लेनी होगी और मदद लेकर तब इसमें कहीं से भी कोई सुराग मिल सकता है। हो सकता है इसका पुराना कोई आपराधिक इतिहास ना हो और किसी कुंठा का शिकार हो और इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है। मैं समझता हूं इसमें अगर लगा जाएगा, पूरी शिद्दत से मेहनत होगी और ADG IG वगैरह फील्ड में निकले हैं तो उससे अवश्य केस वर्कआउट होगा। ये बात सही है, ऐसी घटनाओं से बड़ी दहशत होती है और महिलाओं में डर बैठता है और ऐसे अपराधी को शीघ्र से शीघ्र सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। निश्चित रूप से सर, एक जैन सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल ही ये है, हमारे साथ सागर असीम सर भी जुड़े हुए हैं। सागर असीम सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक जैन सर, आपसे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लंबा समय हो गया है अभी तक किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंचे हैं। ग्राम सुरक्षा समितियों से अब चूंकि IG और ADG ने अपने हाथ में कमान ली है और लगातार अब गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद भी कर रहे हैं, सुरक्षा समितियों को भी एक्टिव कर दिया गया है, चौकीदारों को भी एक्टिव कर दिया गया है। लगातार अब जिस तरीके से पुलिस तंत्र एक्टिव हुआ है, अभी तक क्या इसको गंभीरता से नहीं लिया गया था, इसलिए सिलसिलेवार ये घटनाएं होती रहीं? अगर इसको गंभीरता से लिया जाता तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, इसको सुलझाया जा सकता था, इस गुत्थी को, और जो भी इसके पीछे हैं उनका पर्दाफाश किया जा सकता था। नहीं, देखिए, ऐसी घटनाएं ये अनवर्कड आउट नहीं रह सकती हैं जी। इनकी समीक्षा IG स्तर पे, ADG स्तर पे, DGP हेडक्वार्टर के स्तर पे होती है जी। वर्तमान समय में बहुत सख्ती है, अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाइयां चल रही हैं जी। मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ कमी ये है कि अभी तक कोई सटीक सूचना, कोई सटीक मुखबिरी नहीं हो पाई है। मुखबिरी देखिए ऐसे में उनकी होती है, ये वो प्रोफेशनल मुखबिर नहीं है जो कि ऐसी सूचना देते हैं जी। ये अगल बगल का पड़ोसी भी दे सकता है, जिसने कभी जिसका पहले पुलिस से किसी प्रकार का कोई राब्ता ना रहा हो। कोई भी बता सकता है कि साहब हमारा इसके ऊपर शक है, और कभी भी कोई सूचना इसकी मिल सकती है। हालांकि हर घटना का BTS डंप वगैरह उठाया जा रहा होगा वहां के टावर का, कि कोई इसमें सेम नंबर तो सब जगह नहीं आ रहा है। ये सब कार्रवाइयां चल रही होंगी। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही इसका पर्दाफाश होगा, और होना भी चाहिए। ये इस प्रकार की घटनाएं अनवर्कड आउट रहना ये बहुत ही घातक है, और समाज में इससे बड़ा भय उत्पन्न होता है। निश्चित रूप से सर, सागर असीम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिटेक्टिव हैं। सागर असीम सर, आपके पास आना चाहेंगे। सागर असीम सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सागर असीम सर तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है। तरुण निगम सर, आपके पास हम आना चाहेंगे। मनोविज्ञान की अगर बात की जाए, जिस तरीके से अभी किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं गया है, साइको किलर के आसपास पुलिस की थ्योरी घूम रही है। साइको किलर अगर होता है तो साइको किलर, तरुण सर, साइको किलर की अगर हम बात की जाए तो महिलाओं को लगातार महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है,
और कई घटनाओं में ऐसा भी देखा जा रहा है कि उनके जेवर जो नाक कान और हाथों में या पैर में जो भी उनके गहने होते हैं उन गहनों को भी उतारा गया है। तो इसके पीछे लूट भी कोई वजह हो सकती है, तांत्रिक विद्या की भी कोई वजह हो सकती है, या साइको किलर का ही कोई एंगल है? देखिए, दो चीजें इसमें हो सकती हैं जी। जो सामान उतार रहा है, वो जो सामान चोरी कर रहा है या जो बिलोंगिंग्स ले रहा है लोगों की, वो उसके लिए फेटिश हो सकता है। फेटिश यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक निशानी उस विक्टिम की जो वो उसको बाद में याद रखे या वो उसको जो है यूज करे फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, यानी वो बाद में उसके बारे में सोचेगा। अगर ये प्रूव होता है कि उसने रेप किया है, रेप करके मर्डर किया है, तो इसमें सेक्सुअल एंगल और साइकोपैथोलॉजी ज्यादा प्रूव होती है। अगर कोई सेक्सुअल क्राइम नहीं है या जेनाइटल एरियाज में कोई इंजरी नहीं है, तो एंगर में किया हुआ ये लूट का केस ज्यादा बनता है rather than साइकोपैथोलॉजी का। ज्यादातर साइकोपैथोलॉजी में सेक्सुअल कुछ ना कुछ कोनोटेशन रहते हैं, या जैसे जेंडर ही है कि एक ही जेंडर के लोगों के साथ हो रहा है, सिर्फ फीमेल्स ही हैं जिनको की टारगेट किया जा रहा है, और जैसे कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप ही है उन लड़कियों का, जिन औरतों का जिनको टारगेट करके मारा जा रहा है। तो उसमें और भी पहलू देखने हैं कि क्या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और पर्टिकुलर टाइप की इंजरी हो रही है कि अलग अलग टाइप की इंजरी हो रही है, और उसमें कोई वो निशान छोड़ के, या कभी कभी ये लोग मैसेज भी छोड़ते हैं, सीरियल किलर्स होते हैं, तो वो चैलेंज देते हैं प्रशासन को और जो एजेंसीज होती हैं कि मुझे पकड़ के दिखाओ। इट्स काइंड ऑफ रैट एंड माउस गेम, कि वो गेम भी खेल सकते हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता होती है, उनके जो ब्रेन होता है वो भी डिफरेंट होते हैं। मतलब एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो होता है, कोल्ड ब्लडेड इसलिए होता है उसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती मारते समय जी। वो गला पे रेतेगा, अगर चलाएगा चाकू तो उसका दिल जो है वो धड़कता नहीं है तेज। तो ये इनके कुछ जो साइकोपैथ्स होते हैं, इनके जेनेटिकली ही उनके ब्रेन जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वो ठंडे होते हैं और उनको गुस्सा नहीं आता उस प्रकार का, जिस प्रकार का उनका खून नहीं खोलता जैसे कि हमारा और आपका गुस्से में खोलता है। तो वो बहुत ठंडे दिमाग से ये सब प्रक्रियाएं करते हैं और प्लानिंग करते हैं और फिर वो मारते हैं। तो इनको पकड़ना बड़ा डिफिकल्ट है, जानना कि कौन इंसान सीरियल किलर है और साइकोपैथ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इसके लिए तो सोसाइटी में फैमिली जो हम लोग की एज ए यूनिट, हम लोग अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं है, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, और बच्चे भी निगलेक्ट हो रहे हैं, उनकी चाइल्डहुड भी निगलेक्ट हो रही है। तो वो ऐसे साइकोपैथोलॉजी डेवलप होना ज्यादा देखा गया, आम हो रहा है। जिस तरह सुसाइड और डिप्रेशन बहुत आम हो रहा है, तो थोड़ा सोसाइटी को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए मेंटल हेल्थ के बारे में, तो सोसाइटी इस पे काम करे। जी निश्चित रूप से तरुण सर आपके पास आएंगे। हमारे साथ गिरीश शुक्ला एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। गिरीश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? जी गिरीश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ भाई, ऐसा है कि ये बदमाश है और ये औरतें पायल है, ये सब पहने रहती हैं, और बूढ़ी और अधेड़ औरतों पे हमला करता है जो कमजोर है, जो खास तौर से अपने गठरी रखी है, हाथ इंगेज हैं, उन पे हमला करके मार डालता है, सामान उतार के भाग जाता है। और ये पेड़ों पे छिपा हुआ है, जहां तक हमारा अनुमान है पेड़ों पे छिप जाता है, ये वहीं से वाच करता रहता है, और जहां पे निशान शिकार मिलता है हमला कर देता है। अगर आपको तंत्र मंत्र का संदेह है तो हम आप प्रशासन को वहां के ये कहना चाहेंगे कि आप 5 ब्राह्मणों को मिला करके गीता का पाठ आप खेतों में करवाइए और लाउड स्पीकर लगाइए, वहीं हवन करिए। ठीक गिरीश जी, आपकी बात आ गई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बात रखी। वैसे पेड़ों पर रहने की बात है तो ड्रोन कैमरे लगातार निगरानी कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चित रूप से ये जो भी व्यक्ति था या जो भी इसके पीछे थे वो निश्चित रूप से पकड़े जाते। हम साइंस की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। ड्रोन कैमरे की बात की जाए या जो 9 टीमें बनाई गई उनमें कुछ ऐसी टीमें भी हैं जो पुलिस की ड्रेस में नहीं है, आम आदमी के ड्रेस में खेतों में और इधर उधर टहलकर जरूर छानबीन कर रही हैं, लेकिन अब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। ये गिरीश शुक्ला जी, आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से तरुण सर आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से फिल्मों में इस तरीके की कहानियां अभी तक हम सुनते आए हैं, ये सीरियल किलिंग हो गई या साइको किलर की बात हो गई, ये जो भी इसके पीछे है, क्या नाम
जैसे कि खुलासा होने के बाद नाम कमाने के लिए भी ऐसा कर सकता है, भय पैदा करने के लिए ऐसा कर सकता है, या इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है, या मानसिक रूप से विक्षिप्त ही ये व्यक्ति हो सकता है? देखिए, नाम कमाने के बहुत तेरे तरीके हैं। किसी को मार करके, उसकी जान ले करके नाम कमाना नॉर्मल नहीं कहलाता जी। ये साइकोपैथोलॉजी होती है, ये इंटरनली होता है। बिल्कुल, हमारा जो मानसिक विकृति है वो इंटरनल है, तभी हम किसी को मार रहे हैं। ना जान लेकर के किसी को आप नाम नहीं कमा सकते। ये हो सकता है कि आप जो लोग देखा गया है कि फिल्म में या किसी सीरियल में उन्होंने किसी प्रकार की प्लानिंग करके हत्या करते हुए देखा हो, तो जब उनसे कोई हत्या हो जाए तो सुराग मिटाना हो तो वो उसको फॉलो कर रहे हो। लेकिन सीरियल किलिंग नहीं होगी। सीरियल किलिंग तो एक घृत काम है जो कि वो इंसान कर रहा है जिसको कि कोई रिमोर्स, कोई गिल्ट नहीं है मारने का, और वो एक के बाद एक सीरियल से किलिंग करता जा रहा है, और वो बड़े शैतानी और बहुत शातिर तरीके से छुप जा रहा है जी। सोसाइटी में वापस से इंटीग्रेट हो जा रहा है और पता भी नहीं लग रहा कि कौन है। तो ऐसा इंसान बहुत ही शातिर होगा और बहुत ठंडे दिमाग से सोच करके हत्याएं करता होगा। वो इन्फ्लुएंस होकर के नहीं करता है। हो सकता है वो क्लू ले, हो सकता है वो फिल्में देख करके कोई आइडियाज चुरा ले, लेकिन उनके अपने एक निशान और पैटर्न होते हैं। वो पैटर्न्स के थ्रू ही वो लोग मर्डर करते हैं। तो वो पैटर्न ढूंढने की जरूरत है। मुझे लगता है हम लोग की यूपी पुलिस इतनी कैपेबल है, उसमें इतने कैपेबल लोग हैं कि वो पता कर लेंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा देर हो गई है ये जानने में कि ये जो क्लस्टर ऑफ इवेंट्स हो रहे थे ये सीरियल किलिंग से जुड़े हुए थे और पर्टिकुलर एक ही इंसान कर रहा है, क्योंकि गैंग ऑफ पीपल है। ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे। बिल्कुल तरुण सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार अपने संवाददाता विवेक के पास हम जाना चाहेंगे, पूरी स्थिति को समझ लेते हैं। अभी पुलिस किन बिंदुओं पर आगे बढ़ रही है, उसके बाद हम शत्रुपा जी के पास आएंगे। विवेक, अगर बात की जाए जिस तरीके से पुलिस अब सक्रिय हुई है, एडीजी और आईजी ने अपने हाथ में पूरी कमान ले रखी है, पुलिस किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कैसे टीमों को कैसे जांच पे लगाया गया है, और आगे इस मामले का खुलासा हो सके उसके लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, अभी पूरे मामले को 6 महीने होने जा रहे हैं। 6 महीनों में इतनी जो सिलसिलेवार मौतें हुई हैं, मर्डर हुए हैं। इसके बाद जो आखिरी मौत हुई है 26 तारीख को उर्मिला नाम की महिला की, जगदीशपुर गांव की, उस महिला की मौत के बाद तुरंत एडीजी हरकत में आए। एडीजी खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। एडीजी खुद वहां घटनास्थल पे पहुंचे और 2 टीमें उन्होंने गठित की हैं यहाँ भी लास्ट में। और 2 टीमों में से एक टीम तो जो ग्रामीणों से संपर्क करेगी, जो ग्राम प्रधान से संपर्क करेगी, ग्राम के वासियों से संपर्क करेगी। उसके बाद दूसरी पुलिस की टीम जो वहां पर घटना स्थल पर जाकर उन्हीं बातों को जानकर, उन्हीं चीजों को समझकर और इस पर वर्कआउट करेगी। 2 टीमें लगातार काम करेगी। सर्विलांस टीम इसमें पूरी तरीके से लगातार काम कर रही है। सर्विलांस टीम लगी हुई है वहां पे, और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है, ड्रोन की भी मदद ली जा रही। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस के हाथ इसमें खाली नजर आते हैं। हाँ विवेक, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पुलिस की जिस तरीके से अभी सक्रियता हुई है, कई टीमें बनाई गई हैं, अब तक इस मामले के नतीजे तह तक नहीं पहुंचने का कारण क्या पुलिस की ढिलाई आपको नजर आती है, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है? देखिए, पुलिस की ढिलाई तो कहीं एक अलग चीज हो गई। वही मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया कि सूचना तंत्र जो पहले मुखबिरी होती थी, आज साइंस पे डिपेंड हो गई, आज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गई पुलिस। तो जो क्रिमिनल है कहीं ना कहीं वो मोबाइल नहीं चलाता, कहीं ना कहीं उसका मोबाइल नहीं होता, तो उसे ट्रैक करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। जो एक जैन साहब पूर्व डीजीपी भी इसी बात को कह रहे थे, तो वही ट्रैकिंग में समस्या आ रही है कहीं ना कहीं। तो ये स्थानीय लोगों से, ग्रामीणों से बात करके ही उसे पकड़ा जा सकता है, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मुखबिरी तंत्र ही इसमें कहीं ना कहीं काम करे। विवेक, मुखबिर तंत्र की अगर बात की जाए, ग्राम सुरक्षा समितियां हैं और चौकीदार हैं, हर गांव में होते हैं, और तमाम ऐसे ग्रामीण उससे जुड़े हुए तमाम संगठन होते हैं। क्या उनकी पुलिस ने अब तक मदद नहीं ली, या वो अब तक वो एक्टिव नहीं है? ये देखिए, एक्टिव तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीरियल किलर वाली बात आती है कि वो कहां से आता है। 2 सर्किल का ये पूरा मामला है, शाही और शीशगढ़। शाही थाना जो आता है वो मीरगंज सर्किल में आता है, और शीशगढ़ थाना जो आता है वो बहड़ी सर्किल में आता है। 2 सर्किलों का ये मामला जुड़ा हुआ है। एक थाना क्षेत्र छोटा मोटा नहीं होता, काफी बड़ा क्षेत्र होता है, और दोनों थाना क्षेत्रों में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कम से कम 10, 20, 50 किलोमीटर का अंतर, 30 किलोमीटर का अंतर रहता ही है जहां मौत हुई है। अब किलर को कैसे पता लगता है कि कब महिला खेत में जाएगी, कब उस पर अटैक करना है, ये चीज समझ से परे हो रही है।
जी। और हो सकता है कि इन मौतों की आड़ में कहीं ना कहीं इन महिलाओं के साथ में हो सकता है, मेरा कहने का मतलब हो सकता है कि कोई इसमें लाभ उठा रहा हो, उस महिला को मारना ही हो, उस तरीका वही अपना रहा हो और तरीका वही अपना रहा हो और उसके बाद वो कुछ ना कुछ जमीनी विवाद रहा हो या कोई विवाद रहा हो, उसके पीछे काम हो रहा हो। हाँ, लेकिन विवेक, निश्चित रूप से सवाल ये भी है कि आखिर महिला ही क्यों टारगेट होती है। विवेक, आपके पास आएंगे। वंदना तिवारी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना, आप अपनी बात रख सकती हैं। हेलो जी वंदना। हेलो सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि साइको किलर के लिए आप लोग बोल रहे हैं, तो क्या ये उस जिले से आगे भी बढ़ सकता है? इसका देखिए, साइको किलर का कोई फिलहाल अभी वंदना जी जो दायरा है तो कुछ ही क्षेत्र सीमित ही दायरा है। ये स्थिति आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये तो बात की बात है। पुलिस निश्चित रूप से इसका खुलासा कर लेगी तब तक, लेकिन ये घटना अभी सीमित क्षेत्र में है। जो आपका सवाल है क्या ये जिले से बाहर भी ये साइको किलर जा सकता है, ये संभव नहीं है। वंदना जी, आपका बहुत शुक्रिया। जरूर आपका सवाल ये आया है तो हम एक बार तरुण जी से पूछ लेते हैं। तरुण जी, हमारी एक दर्शक वंदना तिवारी का सवाल आया है कि क्या अगर ये साइको किलर है तो क्या इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और जिले के बाहर भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? निश्चित रूप से हो सकती हैं। ये के लिए भाग भी सकता है जी। दूसरे जगहों पे वो कुछ दिन के लिए 1 साल 2 साल भी वो शांति से रह सकता है और फिर से वो वैसे ही पैटर्न कर सकता है चालू। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हमने टाइमली चीजों को एक्टिवेट नहीं किया तो ये इंसान हाथ से निकल जाए। तो मुखबिरों को और मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट करके, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना जघन्य अपराध इतने दिनों से हो रहा हो और किसी को पता ही ना हो, किसी ने देखा ही ना हो, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति। तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है सोसाइटी में कि जिस एरिया में जहाँ पे जो थाने हैं वहां पे ये हो रहा है, उस वहां पे जिसने भी किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा हो तो उसकी सूचना दे। तो ये अगर होता है तो ये पकड़ में आएगा, नहीं तो ये भाग भी सकता है, ये शांत भी हो सकता है। अब ये बिल्कुल चुप हो जाए तो बगल में वो कोई खुरचन बेचने वाला हो, कोई चाट रेडी लगाने वाला हो, कोई खेतीहर हो, कोई मजदूर हो, कोई बामा चाचा ताऊ, वो कोई भी हो सकता है और यू कैन नॉट से कि वो सीरियल किलर नहीं है, और हो सकता है वो हो। तो इसलिए इसको पता करना बहुत डिफिकल्ट है। निश्चित रूप से तरुण सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, शत्रुपा पांडे जी के पास आना चाहेंगे। शत्रुपा जी, आपने तरुण सर को सुना, तमाम बातों को आपने समझा। निश्चित रूप से जो भी है ये घटनाएं, कई दर्शकों के हमारे सवाल भी सामने आए, उन्होंने बताया कि जिले के बाहर भी इस तरीके की हो सकती हैं। अगर ये सीरियल किलर है तो वो कुछ दिन शांत रह के घटनाएं आगे कर सकता है। शत्रुपा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस पर पूरी तरीके से हम निर्भर हैं। पुलिस चूंकि 6 महीने से ये घटनाएं होती जा रही हैं, पुलिस तंत्र भी फेल नजर आ रहा है। हमारे समाज में जो पहले की व्यवस्था थी वो व्यवस्थाएं क्या अब चरमरा गई हैं? सुरक्षा समितियों की हम बात कर रहे थे, चौकीदारों की हम बात कर रहे थे। छोटी सी घटना होती थी एक गांव की तो वो पूरी पहुंच जाती थी, थानों तक पहुंच जाती थी, सभी क्षेत्र में चौकीदारों के माध्यम से पहुंच जाती। तो क्या ये समितियां अब फेल नजर आ रही है, काम नहीं कर रही हैं? क्या सोचते हैं आप? देखिए मनोज जी, मैं फिर वही अपनी बात दोहराऊंगी कि देखिए ये मामला ऐसा है कि इसमें सर्विलांस सिस्टम फेल नजर आ रहा है। पुलिस बहुत काबिल पुलिस है, सर्विलांस स्पेशलिस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे अधिकारी हैं जो कब्र से भी गुनहगार को खींच लाते हैं। निश्चित रूप से। लेकिन अगर ये उन चीजों को यूज ही नहीं करता है, वो मोबाइल भी नहीं यूज करता है और वो ऐसी किसी साधन का उपयोग नहीं कर, या फिर बहुत शातिर है, वो बहुत ज्यादा साइंस को जानता है और वो ऐसा कुछ कर रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि हो रही है वारदात, इसलिए ऐसा तो नहीं लगता कि कोई बहुत हाईटेक टाइप का ये क्रिमिनल हो, ऐसा नहीं है। ये है कोई बहुत कुंठा का शिकार ही। लेकिन जो आपने कहा कि क्या ये जो पारंपरिक प्राचीन तरीके अपने जो पुलिसिया सिस्टम के थे वो कमजोर होते नजर आ रहे हैं, यही बात है। इसी बात की गहराई में जाना होगा
क्योंकि पुलिस को मित्र पुलिस बनना होगा। आज स्थिति ये है कि जब महिलाओं का मर्डर हो रहा है तो वो दहशत है गांव में। तो लोग अगर किसी को कुछ बोलने की भी अगर स्थिति में है तो वो भी पुलिस के सामने बोल नहीं रहा कि ऐसा ना हो कल मैं ही शिकार हो जाऊं। तो पुलिस अपनी उस जो छवि से बाहर आना होगा, जहां पर कोई अगर गवाही दे देता है तो वो कहते हैं ना पुलिस आपके पचड़े में फंस जाना। तो पुलिस को बहुत उदार तरीके से और बहुत ही मित्र पुलिस का रूप लेना होगा, जिसमें उनको ये देना होगा भरोसा कि अगर आप मुझे कुछ भी बताते हैं तो आप हमारी इस बहुत पूछताछ में बहुत पिसने वाले नहीं हैं। हम अपनी जांच को आपके कहे अनुसार उसी तरीके से चलाएंगे। तो मुझे लगता है ये पूरा मामला पब्लिक की मदद से ही हल होगा और पब्लिक को भरोसा देना होगा कि उनको अगर वो कुछ भी बताते हैं, कुछ भी सुराग देते हैं तो वो किसी मुसीबत में नहीं फंसने वाले। लेकिन अधिकतर होता आया है कि पुलिस को जरा सी सूचना देने के बाद प्रतिदिन थाने पर उन्हीं व्यक्तियों को बुलाया जाता है। अब चूंकि इसमें अज्ञात है, जो भी ये हमलावर अज्ञात है, ऐसे में बोले ग्रामीण डरे हुए भी हो सकते हो और उनके पास हो सकता है कोई सूचना हो और वो बताने की स्थिति में ना हो। तो मुझे लगता है पुलिस को पहले अपनी जो है एक शैली बहुत अच्छी दुरुस्त करनी होगी। यहाँ बहुत काबिल अफसर को शत्रुपा जी जागरूकता यहाँ पर कितनी कारगर हो सकती है? चूंकि जागरूकता भी फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरीके से संदिग्ध व्यक्ति जो हों गांव क्षेत्रों में दिखाई दें, उनको पुलिस को सूचना देना हो, या तमाम ऐसे काम हैं जो जागरूकता फैलाकर उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो जागरूकता कितनी कारगर हो सकती है? जागरूकता कारगर हो सकती है, लेकिन अब चूंकि ये महिलाएं ग्रामीण महिलाएं हैं, ये अधिकतर न मोबाइल साथ रखती हैं, ये अपने साथ कोई घटना की तत्काल सूचना नहीं दे सकती है। तो मुझे लगता है पुलिस अब उस स्थितियों पर सब कार्य हो रहे हैं, लेकिन बहुत विलंब हो चुका है। 6 महीने बहुत होते हैं और 9 से लेकर अगर 14 तक घटनाएं हैं तो ये बड़ी संख्या है और ऐसे में भय व्याप्त हो जाता है और भय में कहीं ना कहीं जांच पर असर आता है। अगर ग्रामीण व्यक्ति आपको सूचनाएं नहीं देने की स्थिति में है तो फिर मुझे लगता है जांच की दिशा है। लेकिन अब भरोसा ही किया जा सकता है, पुलिस हर एंगल से जांच करेगी और इस व्यक्ति को पकड़ में लिया जाएगा। व्यक्ति या समूह जो भी है ये जल्द ही खुलासा होने की। निश्चित रूप से रूपा पांडे जी आप हमारे साथ बने रहिए। तरुण सर, आपसे एक आखिरी सवाल हमारा कि विशेषज्ञों की अब राय ली जा रही है, अगर आप के नजरिए से देखा जाए तो आप क्या राय देना चाहेंगे जिससे इस जो घटनाएं ये सीरियल से हो रही हैं इनका पटाक्षेप हो सके और इनका खुलासा हो सके? देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि जो मेरा राय ये रहेगा कि जो ये सीरियल किलर है इसको पकड़ने में एक तो अच्छा होगा नशा, जो लोग नशा में इन्वॉल्व है या नशे की तस्करी या जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनकी हिस्ट्री निकाली जाए, उनकी हिस्ट्री शीटिंग करी जाए और उनसे ढूंढा जाए कि कोई क्लू मिले। बाकी अगर हो सके तो लोकल लेवल पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो संदिग्ध पाया गया है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि सीरियल किलर इजीली पकड़े जाते हैं। अगर इसे इतनी इजीली पकड़े जाते होते तो इन पे इतनी नॉवेल्स और इतनी रिसर्चेस ना होती। तो ये इनकी साइकोपैथोलॉजी को पकड़ना आसान नहीं है और ये कभी कभी आते हैं और ऐसे जो आते हैं इनको ये भूचाल मचा के जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा जब तक ये पकड़ नहीं आता और अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कैसे रात में निकले और महिलाएं कैसे सुरक्षित रहें, इस पे काम करें थोड़ा। निश्चित रूप से तरुण सर, तरुण निगम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। सागर असीम सर हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। AK जैन सर एक्स-DGP हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। रूपा पांडे जी आप भी हमारे साथ जुड़ी रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। विवेक प्रसारी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वहाँ से जो भी घटना का पूरा मूल्यांकन कर उसके बारे में जानकारी दी। तो जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार हो रही हैं तो निश्चित रूप से हमारा सूचना तंत्र कमज़ोर हुआ है। ये सूचना तंत्र हमारा अगर कमज़ोर ना होता तो लगातार 6 महीने से ये घटनाएं घटती चली आ रही हैं और अब तक पुलिस के भी हाथ खाली हैं और
किसी की तरफ से कोई सहयोग भी मिलता नहीं दिखाई दिया। जिस तरीके से गांव में ग्राम समितियां थी, चौकीदार थे, तो ये गांव से जुड़ा जो सुरक्षा तंत्र था, सूचना तंत्र था, वो भी कमजोर हुआ है और पुलिस का तंत्र तो निश्चित रूप से कमजोर हुआ है। इसीलिए अब तक इस घटना का पटाक्षेप नहीं हो पाया है। तो जनहित में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।